हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इकोस्प्रिन। इकोस्प्रिन टैबलेट क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके सिम्टम क्या है, मैं आप लोगों को पूरा फुल डिटेल बता रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से समझिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैबलेट होता है और इसका जो आँख में जो फूल जाते हैं इसका भी इलाज किया जाता है। तो 10 बीमारियों का इलाज होता है। तो मैं आप लोगों का अच्छे से समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इकोस्प्रिन होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो इकोस्प्रिन इट इज़ द क्लास ऑफ नेसिस्ट यानी कि NAAI डेस यानी कि नेट्स का पूरा फुल फॉर्म होता है क्या उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, इसका फॉर्मूला अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। ये आप लोगों का इकोस्प्रिन 75 mg का टैबलेट होता है और उसके बारे में सब चीज़ बता रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की दवा होती है। जो इकोस्प्रिन 75 है वो आप लोगों का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की दवाई होती है। अगर कोई पूछे कि इकोस्प्रिन कौन सी क्लास की दवाई होती है, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की दवाई होती है। इट इज़ एल्सो कॉल्ड कॉक्स, यानी कॉक्स का फॉर्मूला क्या है। तो कॉक्स का फॉर्मूला आप लोगों का साइक्लोजेसिन एंजाइम इनिब होता है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम खास करके पूछे कॉक्स का फॉर्मूला बताइए, तो काइलोक्सिगेनेस एंजाइम होता है, ठीक है। अब हिंदी में आप लोगों को मैं हर एक वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा समझाता हूँ। यह दवाई साइक्लोसिन एंजाइम सीधे प्रभावित करती है। ये जो आप लोगों का साइक्लोसिन एंजाइम होता है वो सीधे दवाई में इफेक्ट होता है। दिस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन एंड पेन, यानी कि यह एंजाइम इन्फ्लेमेशन तथा दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। जो टैबलेट में जो एंजाइम है वो इन्फ्लेमेशन और तथा दर्द के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इकोस्प्रिन इज यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड पेन। एक साथ ही इकोस्प्रिन दर्द तथा इन्फ्लेमेशन का ही काम करती है, यानी कि जो मेडिसिन है इकोस्प्रिन वो किस चीज़ का काम करती है, तो इकोस्प्रिन दर्द और इन्फ्लेमेशन में काम करती है। और आगे बढ़ते हैं। इट इज हैड एंटी प्लेटलेट एक्शन, यानी कि यह दवाई प्लेटलेट को क्लॉट नहीं बना देता, ताकि इकोस्प्रिन also use a blood thinner because it prevent clot formation of blood। हिंदी में समझाता हूँ कि इकोस्प्रिन रक्त पतला करने के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि जो इकोस्प्रिन जो टैबलेट है वो रक्त को पतला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो रक्त बहुत से पेशेंट को देखते हैं कि रक्त मोटा हो जाता है, पतला होता है, रक्त अधिकतर ब्लड मोटा ही होता है, तो उसको गाढ़ा होता है, तो उसको पतला करने के लिए इकोस्प्रिन टैबलेट दिया जाता है, क्योंकि यह रक्त को थक्का नहीं जमने देता, ठीक है। रक्त जो जम जाता है, मोटा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसको जमने नहीं देगा कौन, इकोस्प्रिन टैबलेट। अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इकोस्प्रिन का यूज कहाँ करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो इकोस्प्रिन का इस्तेमाल आप लोगों को एंजाइम से खतरे से बचाता है, यानी कि जो अगर एंजाइम का किसी का कारण हो जाए, एंजाइम हो जाता है, तो उससे आपको बचाएगा कौन, इकोस्प्रिन। अच्छा समझा रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए ऐसे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हार्ट रिलेटेड चेस्ट पे, यानी कि हृदय से जुड़ा हुआ छाती में दर्द है तो उसको ठीक कर देगा। अगर किसी पेशेंट को हो रहा है, हार्ट में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तो आप इकोस्प्रिन टैबलेट यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए, खास करके छाती में दर्द दे रहा होगा पेशेंट को, उसके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक होगा। प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक से ये आप लोगों को बचाएगा। इकोस्प्रिन 75 बोल तो रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा टैबलेट है इकोस्प्रिन, आप मेडिकल स्टोर में ले सकते हैं। अगर ये सब आप लोगों को हो रहा है, किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे आगे क्या पॉइंट है, तो प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक से ही बचाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग
आगे क्या है, तो यूज ब्लड टिनर, यानी रक्त को पतला कर, जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया कि रक्त का थक्का नहीं जमने देगा, रक्त को पतला कर देगा। रक्त का पतला करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, इकोस्प्रिन का। इम्पोर्टेंट, यानी कि ये जो अब मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इकोस्प्रिन में, ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो को पूरा फुल वॉच किए, ताकि आप लोग एक पॉइंट मिस कर देंगे ना तो आप लोगों को बहुत ही साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, आप ही लोगों को दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे समझ सकें और आप लोगों को कुछ साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। तो इसकी महत्वपूर्ण बातें कौन सी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण बातें, पहला केमिकल नेम है, यानी कि रासायनिक नेम, एंटी सैलिक एसिड पाया जाता है इसमें। और दूसरा पॉइंट है आप लोगों का रूट ऑफ ड्रग्स, इसमें या आप लोगों का टेबलेट भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा और सलाइन भी मिल जाएगा, आईवी और वेट दोनों प्रकार के मिलेगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है CnH8O4। अगर कोई पूछ दे कि इकोस्प्रिन टेबलेट का रासायनिक सूत्र बताइए, तो CnH8O4 होगा। आप लोग बता दीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, ताकि आप लोग अच्छा से समझ सके। अब आप लोग बात करेंगे टेबलेट डोज। अब इसका कितनी मात्रा में देना चाहिए पेशेंट को, तो एस्पिरिन गैस्ट्रो रेसिडेंट टैबलेट है, ये 75 इकोस्प्रिन 75 का पाया जाता है। ये 75 mg OD दिन में एक बार लेना है पेशेंट को। ये आप याद रखिएगा, 75 mg OD ही लेना है आप लोग को, और दिन में एक ही बार है। अब महत्वपूर्ण बातें क्या है उसके बारे में बात करेंगे। समटाइम दिस इज मेडिसिन इज ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेग्नेंट फीमेल फॉर लॉस। कभी कभी यह दवाई गर्भवती को गर्भ से बचाने के लिए, यानी कि कभी कभी आप लोगों को ही, कभी कभी मैं बता रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं किया। किसी महिला हो क्या, किसी फीमेल प्रेग्नेंट हो तो इस दवाई का काम करेगा। यानी कि कभी कभी बाय द वे यह दवाई आप लोगों को गर्भवती महिला को गर्भ से बचाने के लिए, प्रेग्नेंट होने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्या है, इन प्रेगनेंसी दिस मेडिसिन ऑल्ड कैन ओनली यूज आफ्टर, यानी कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इन प्रॉपर मैनर एंड कंडीशन। गर्भ अवस्था में या डॉक्टर के गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह भी दी जाती है। यानी कि मैं यही प्रिवेंस करूँगा कि आप लोग डॉक्टर की सलाह से ही या किसी कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करें, ताकि यह दवाई आप लोगों को कभी कभी ही प्रेग्नेंट होने से रोकेगा। हमेशा के लिए नहीं बता रहे, इसलिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप डॉक्टर का प्रिवेंस लें, ताकि आप समझ सके अच्छी तरीक़ा से। अब मैं आप लोग बताऊँगा कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी किस मरीज़ को नहीं देना है, ताकि अब मैं जिस नाम का बता रहा हूँ आप उस पेशेंट को देते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा, और साइड इफ़ेक्ट क्या होगा आगे बात करेंगे। तो आप पहला किस मरीज़ को नहीं देना है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है आप लोगों का पॉइंट है पेप्टिक अल्सर। अगर किसी पेशेंट का पेप्टिक अल्सर हो गया है तो आप उसको ना ही दें, मेरा यही सुझाव रहेगा। दूसरा ब्लीडिंग डिसऑर्डर, 12 साल के पहले व्यक्तियों को नहीं देना है, बच्चे को खास करके, लीवर पेशेंट है तो नहीं देना है, प्रेगनेंसी है तो की महिला है तो उसको नहीं देना है। अब हम लोग बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। तो अगर इस पेशेंट को आप देते हैं तो इस साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्या, पहला जी घबरा सकता है आप लोगों को, छाती में जलन होगी बहुत ही कस के, रक्त वाला यानी कि हम लोग ब्लीडिंग होगा यूरिन की रास्ता में, यूट्रस का रास्ता में, पेट में इरिटेशन होगा, आपका खाना ठीक से नहीं पच पाएगा। ये आप लोगों को 5-6 पॉइंट समझा रहा हूँ अच्छे तरीक़े से, अच्छे से समझिए। अब इसका मैकेनिज्म, इसका क्रिया क्या है इकोस्प्रिन का। तो इकोस्प्रिन का क्रिया आप लोगों का, इकोस्प्रिन इन्वर्टेड कॉक्स एंजाइम, यानी कि इकोस्प्रिन साइक्लो ऑक्सीजन एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, ताकि ड्यू टू इन्वर्ट दिस एंजाइम प्रोड्यूसन डस्ट नॉट फ्रॉम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन एंड पेन, यानी कि इस वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाता, ताकि
या प्रोस्टाग्लैंडिन दर्द और इन्फ्लेमेशन का जिम्मेदार होता है। यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो अगर इस इकोस्प्रिन आप ले रहे हैं तो आप लोगों का प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, ताकि आप लोगों को दर्द इफेक्ट होगा, इन्फ्लेमेशन का जिम्मेदार आप हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात किए इकोस्प्रिन 75 mg का टेबलेट, यानी कि वो 10 बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। और मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया इसका क्रिया क्या होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, किस मरीज़ को देना है, किस मरीज़ को नहीं देना है, क्या क्या लक्षण है इसके, क्या उसका उपाय होता है। मैं उस सब पूरा फुल डिटेल्स आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और एक बात याद रखेंगे कि एक बात मैं आप लोग बता दे रहा हूँ जो कि थैंक यू, आप लोग 170 सब्सक्राइबर कर दिए। मैं आप लोग को यही आप लोग से, और मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बस 30 सब्सक्राइबर और बचा हुआ है, इस वीडियो में आप लोग 30 सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 200 सब्सक्राइबर हो सके। और मैं आप लोग से एक वादा करता हूँ इस वीडियो में ही कि अगर आप लोग जल्दी से जल्द हम लोग का चैनल पर हेल्थ मेडिकल नॉलेज के चैनल पर, हम ही लोग का चैनल जो इस वीडियो पर मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग 500 सब्सक्राइबर कर देते हैं, कर देंगे, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आएगा आप लोग। तो मैं यही आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द हम लोग का चैनल को 500 सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा एक सरप्राइज आने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ 500 सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।